माय फर्स्ट वीडियो रेक्टेंगल पर, जो कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पर आधारित है। पहला, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका जो भी अपोजिट साइड है ए बी और सी डी इक्वल होता है, या चाहे ए डी और बी सी। तो ए बी इजकल टू सी डी ये लेंथ है, ए बी इजकल टू बी सी ब्रेथ है इसका। इसमें ध्यान रखेंगे जो भी इसका एंगल होता है, एंगल ए बी सी डी सब 90 डिग्री पे होता है। ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी। और इसका जो डायगोनल्स आर इक्वल, इसका जो भी डायगोनल्स दो होता है ए सी और बी डी ये आपस में इक्वल होता है, ए सी बी डी। और 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा कि ए बी सी एक ट्रेंगल बन रहा है, जिसके कारण ए सी का जो मान होगा रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर, जो डायगोनल इसका निकलेगा। डायगोनल इससे आप फाइंड कर सकते हैं, अगर जो लेंथ दिया हुआ एल और बी का मान, लेंथ और ब्रेथ दिया हो तो इसे डायगोनल निकाला जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। अब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कहीं बुक में जल्दी मिलेगा नहीं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट एट 90 डिग्री बट नॉट एट 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ओ इज द मिड पॉइंट। ओ क्या है, इसका मिड पॉइंट है, जो ओ ए ओ सी और ओ बी और ओ डी ये चारों आपस में इक्वल होता है। ओ ए ओ बी ओ सी ओ बी और ओ डी। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि ओ जो मिड पॉइंट है, ओ इज द मिड पॉइंट, तो ये चारों जो होगा आपस में इक्वल होगा। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब, इस बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि कोई चीज आपस में इक्वल भाग में डिवाइड करना। उसके बाद आगे, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री के जब क्वेश्चन आप बनाएंगे तो ज्योमेट्री में जब आएगा तो इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे आपको समझ पाना है कि कौन सा एंगल कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है, इसको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। जो भी कर्नर बनता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, याद रखेंगे। तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलेंगे, इसको वर्टेक्स बोलेंगे, इसको वर्टेक्स बोलेंगे, इसको साइड बोलते हैं, जिसको एज बोलते हैं, जो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये भी सिखाएंगे कि इसको कोई भी अगर जो इसका डायगोनल निकालने के लिए डायरेक्ट ट्रिपलेट से कैसे लिख सकते हैं वो सिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए एंगल, ए और एंगल जो बाइसेक्ट करता है कभी इक्वल नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें मेन कंसेप्ट क्या है कि ये जो अल्फा बनेगा ये इसके अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट होता है। अब इसमें एक चीज आप जान गए हैं कि ये सब आपस में इक्वल होता है, तो ये आपस में इक्वल होगा। तो मालूम है कि आप आइसोसेल ट्रायंगल पढ़े हैं कि अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होता है। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि सब साइड यहाँ पे है कि इक्वल है। तो देखिए, ए बीटा है तो ए भी बीटा बनेगा। देखिए, ए साइड और इस साइड आपस में इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सब आपस में इक्वल है। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा बनेगा, और ये भी बीटा है तो ये भी बीटा बनेगा। अब देखिए इसका रोल क्या है। मान लीजिए कोई आप क्वेश्चन बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा का मान यहाँ दे दिया कि 30 डिग्री है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे ये ध्यान रखेंगे कि 90 डिग्री, क्योंकि जैसे मालूम चल गया कि 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए अगर कोई रेक्टेंगल दिया हुआ तो ये जैसे मालूम चल गया तो ए एंगल बता सकते हैं, एंगल टोटल एक एंगल देने से टोटल एंगल बता सकते हैं। और यहाँ भी कोई एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ कोई एंगल दे दिया 120, तब भी आप एक रेक्टेंगल के टोटल एंगल बताया जा सकता है। कोई एक एंगल भी दे दिया कहीं पर तो देखिए, क्योंकि ये जब ये दे दिया 120 तो इसका मान और इसका मान दोनों का इक्वल होगा। तो बच कितना गया, एक ट्रेंगल बनना तो ये 180 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री बचा, इससे माइनस कीजिएगा 180 से, तो ये 30 ये 30 दोनों इक्वल होगा, तो दो भाग में बट जाएगा बराबर बराबर। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये जितना इंपॉर्टेंट है, ये एंगल, ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट एट 90 डिग्री, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब आगे आएंगे,
पेरीमीटर, इसका कोई भी दुनिया के डायग्राम हो, पेरीमीटर याद रखेंगे सम ऑफ ऑल बाउंड्री साइड। बाउंड्री साइड के मतलब कि इसका बाहर का साइड, कभी भी अंदर का साइड नहीं ले सकते हैं क्योंकि बाउंड्री इसका ये है। तो यही चारों साइड का सम होता है, चारों साइड का सम ए बी बी सी सी डी डी ए ये है। तो इसका मानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल ए एल है तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा, तो टू लेंथ टू ब्रेथ, इससे ये आ जाएगा इसका पेरीमीटर। अब एरिया, एरिया ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया आप लोग रट के याद रखते हैं, कोई भी एरिया रटने की जरूरत नहीं है। दुनिया के कोई भी डायग्राम हो याद रखेंगे एरिया बेस इंटू हाइट होता है, चाहे कोई भी डायग्राम हो उसमें हमेशा एरिया बेस इंटू हाइट ही होता है। बेस कैसा बेस, जो नीचे दिखता है उसको बेस बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे बेस दोनों ई इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखें बेस के इक्वल ई होना चाहिए। यहाँ तो सिंपल है तो लिखा जाता है, आगे डायग्राम जो ट्रेपेजियम चलेंगे वहां हम बताएंगे कि क्या इंपोर्टेंट है इसका बेस इंटू हाइट का। देखिए हाइट कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट होना चाहिए, एल्टीट्यूड हाइट होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी डी और इसका बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो सब हाइट में आ जाता है। अब देखिए एरिया इसका लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अब एरिया इसको देखिए, और इस पूरा के एरिया हम लोग जानते हैं तो इस ट्रायंगल के ए बी सी का उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ए पार्ट अगर जब बनेगा, देखिए ए पार्ट बनेगा तो ए देखिए दो पार्ट में बटा ना, तो दो पार्ट में बटा तो देखिए ए बी सी, तो इसका जब एरिया हम लोग निकालेंगे इसका, तो देखिए पूरा रेक्टेंगल का हाफ हो जाएगा। ऐसा ही अगर जो हम लोग निकालेंगे बी सी डी तो उसका भी हाफ हो जाएगा। ऐसा ही ए बी डी इसका भी निकालेंगे तो इसका भी हाफ होगा, ए सी डी इसका भी हाफ हो जाएगा। वैसा ही अगर जो ई लेंगे, देखिए ई एंगल चार भाग में बट रहा है, 1 2 3 4, ये दो भाग में बच रहा है तो इसलिए 1/2। ये चार भाग में ऐसा क्यों हुआ, चार आया क्योंकि दो लाइन है यहाँ पे, दो हो गया, तो इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, फिर इसके लिए हाफ हाफ। अब देखिए अभी इसका देखिए चार भाग में बट रहा है 1 2 3 4, तो ओ ए बी, ए ओ बी, ए ओ बी, इसके लिए 1/4, ए बी सी डी, चार भाग में बट रहा है इसलिए 1/4। इसमें हमने थ्योरी पार्ट कवर किया है। अगला पार्ट में हम क्वेश्चन कराएंगे जो ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहेगा, जब इस पर आधारित दो क्वेश्चन करा देंगे, और जो पेरीमीटर या एरिया पर आधारित रहेगा ये जो आसान होता है, इस 6 7 तक ही जरूरत है पेरीमीटर या 8 तक, 9 10 में भी आ सकता है, लेकिन ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है 9 10 के भी बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इस ये लगभग 7 से लेकर 10 तक बच्चों के लिए इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना अगर थ्योरी याद रखते हैं तो 9 10 का कोई भी क्वेश्चन अगर रेक्टेंगल से पूछा जाता है, या ज्योमेट्री से हो या मेंसुरेशन से है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन अभी इस पर थोड़ा सा ज्यादा हार्ड नहीं आता है। ये अगर याद रहेगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री से नहीं छूटेगा, जो एंगल पर आधारित होगा या कुछ दिया रहेगा, कोई भी एंगल दिया रहेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो को, फर्स्ट वीडियो अपना खत्म करते हैं थ्योरी पार्ट को, नेक्स्ट में कवर करेंगे।